हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग में से कुछ लोग अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। वो हो सकता है एंडोमेंट पॉलिसी हो या टर्म इंश्योरेंस हो, लेकिन हम किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं अगर कोई दुर्घटना घट जाए हमारे लाइफ में तो हमारे जो परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिले, बस इतना ही। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप कुछ भी इंश्योरेंस ले ले, एक आदमी के जिंदगी का वो पैसे के साथ कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान होता है काफी बड़ा होता है, लेकिन एक इंश्योरेंस रहने से जो बहुत बड़ा एक झटका लगता था वो कुछ परिमाण से कम हो सकता है। इसीलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन हमारे यहां कई सारे लोग हैं जो कि इंश्योरेंस लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते हैं? पहला चीज है तो एक जानकारी के अभाव, दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, तीसरा है चलो इसको लेंगे तो उसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब कारण जो हमारे लाइफ में भी होता है, वैसे इसी चीज का रेप्लिकेशन स्टॉक मार्केट में भी होता है। हमारे पास कुछ लोगों का इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करना, और कुछ लोगों का इंटरेस्ट है अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदकर अपना पोर्टफोलियो में रखना। आप लोग को सबको पता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था। सडनली इतना बड़ा क्रैश हो गया था। कई लोग पैनिक में कम दाम में शेयर बेच दिए थे, लेकिन होशियार आदमी तो उस दिन खरीदा था। लेकिन बात अभी कब खरीदने का आज का इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें कि जो फॉल होता है, जब क्रैश होता है, जब कभी ड्रास्टिक फॉल होता है मार्केट में, तो कुछ तो हम बचा लें। 100% बचाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो बचा सकते हैं हम। तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है क्या? आज का जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे वो है मैरिड पुट स्ट्रेटेजी। भी बड़ा पिकुलियर नाम है, मैरिड है, उसके बाद पुट है। तो ये क्या होता क्या है भैया? सिंपल है। मैरिड पुट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आज मान लीजिए मार्केट 12,200 है, निफ्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एट द मनी, जो फार फार अवे मंथ, जो कि हमारे लिए दिसंबर 2021 है, उसके लिए हम आज से एक एटीएम पुट एट द मनी बाय कर लेंगे। जब बाय कर लेंगे, जब मार्केट नीचे गिरेगा, पुट प्रीमियम बढ़ते जाएगा और उसमें हमको जो लॉस है, जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा। तो दोस्तों, हम कितना एटीएम पुट बाय करेंगे, तो इसका भी एक हिसाब है। तो क्या हिसाब है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। 12,000 का जो निफ्टी होता है उसका लॉट होता है 75। फाइन। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 75 इज इक्वल टू 9 लाख। तो मतलब अगर आप निफ्टी का एक पुट आप बाय करते हो 12,000 एटीएम में, और 12,000 से मार्केट नीचे जाता है, तो आप इंश्योर्ड हो गए हैं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, जिसमें कि आप स्टॉक भी रख सकते हो, जिसमें कि आप अपना म्यूचुअल फंड भी रख सकते हो। तो दोनों, जो म्यूचुअल फंड मतलब जो इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड, नॉट डेरिवेटिव बट नॉट डेट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड और स्टॉक, अगर मान लीजिए आपके पास 25 लाख का है, तो 25 लाख के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक लॉट निफ्टी का एटीएम पुट बाय करने से 9 लाख का सहूलियत मिलता है, तो आपको 3 लॉट खरीदना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हम अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो पैसा हम देते हैं ईयर बाय ईयर,
उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, एंडोमेंट पॉलिसी में कुछ मिलता है, वो वेरी वेरी लो रिटर्न मिलता है, लेकिन आजकल सब कोई टर्म प्लान लेते हैं जिसमें कोई रिटर्न नहीं होता है। मोस्टली इसमें कोई रिटर्न नहीं होता है। वो जो खर्चा हुआ साल का 10,000, 15,000, 20,000 डिपेंडिंग अपॉन आपका एज, वो पैसा उस साल का खर्चा माना जाता है। सिमिलरली यहां इंश्योरेंस लेने का मतलब यह है कि आप जो एटीएम पुट बाय करने का खर्चा करोगे, अगर वो ज्यादा नीचे जाता नहीं या मार्केट ऊपर ही जाते रहेगा, तो वो जो पैसा खर्चा हुआ, वो जो प्रीमियम आप पे किए हो, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो भाई क्यों करें हम? इसीलिए करें कि अगर सडन क्रैश होगा उस दिन हमें पता चलेगा जो एटीएम का जो हम पुट बाय किए थे आज हमारे लिए कितने फायदेमंद है। हाँ, हम एक चीज और कर सकते हैं, हमारा जो कॉस्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, उसे कहते हैं मैरिड बियर पुट स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है? देखिए, आज मार्केट 12,000 में है, 12,200 कुछ है, मैं 12,000 फॉर सिंप्लिसिटी आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो 12,000 में है, तो मार्केट कितना गिरेगा? से 30%। 12,000 का 30% कितना हुआ? 3,600। मतलब 12,000 से ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे क्रॉस होगा तो 3,500, 3,600 तक नीचे मार्केट गिर जाएगा। मतलब 8,500 से 9,000 तक मार्केट गिर सकता है। वैसा तो गिरने का कभी कुछ भी गिर सकता है, लेकिन एक रीजनेबल हम लोग एक स्टेप लेते हैं तो उस हिसाब से करीब 3,500 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है? जो 12,000 का आपने पुट बाय किया है उसका अगेंस्ट में एक उसका अगेंस्ट में आप 8,500 का जो पुट है उसको आप सेल कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका जो लॉस है वो 12,000 से लेकर 8,500 इंडेक्स तक प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और दूसरा क्या फायदा होगा? आप 12,000 का जो प्रीमियम देकर बाय करोगे, जो सेल करोगे, वो जो अमाउंट है वो कुछ आपको कुशनिंग कर लेगा। मान लीजिए यहां 500 रुपया आप पुट बाय में खर्चा किए हो और वहां आपको पुट सेल करने में 8,500 का 100 रुपया मिल जाता है, तो मतलब आपका जो कॉस्ट पर लॉट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 400 मल्टीप्लाइड बाय 75 करीब 30,000 रुपया का घाटा हो सकता है अगर मार्केट नहीं गिरा तो। लेकिन फायदा कितना हो सकता है खुद ही देख लीजिए। तो आपको फायदा हुआ 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 75 यानी कि 2,62,500 रुपया। तो आप जो खर्चा किए हो 30,000 इन केस ऑफ ए बिग क्रैश जो कि कोई भी दुनिया में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो एक लॉट से आपको 2,62,500 तक फायदा हो सकता है। यह रहा इसका फायदा, जिसे हम कहते हैं मैरिड पुट स्ट्रेटेजी या मैरिड बियर पुट स्ट्रेटेजी। जैसा आप करना चाहे, आप चाहो तो नीचे का पुट सेल कर सकते हो, चाहो तो नहीं सेल कर सकते हो। तो इसमें तो जितना नीचे जाएगा उतने का फायदा आपको मिलता ही जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करेंगे। अब मैं आपको ले आया हूं विक्स डेटा दिखाने के लिए। ये 6 तारीख का डेटा। दिस इज द विक्स इंडेक्स फॉर 6 नवंबर 2020. तो एज यू कैन सी द विक्स इंडेक्स इज 24.86 on 6th November, and up to February it was below 20, somewhere around 15. तो दैट इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली मैरिड पुट स्ट्रेटेजी या मैरिड बियर पुट स्प्रेड के लिए। जब विक्स कम है तब करना चाहिए। उसमें यही फायदा होगा कि आपको जो प्रीमियम देना पड़ता है एट द मनी पुट बाय करने के लिए,
that will be lower. So please keep it in mind, when the VIX index is low, then you can buy one at the money put option at far away, that is about 12 months from today's date, जो कि दिसंबर 2021 है. और मैं दिसंबर 2021 क्यों बोला? Why did I say this? Because this contract is liquid. आप इसमें पोजीशन ले सकते हो. ये प्रोविजन निफ्टी में आपका ब्रोकर देता है, सो आप ये ट्रेड ले सकते हो और इसको अपने इंश्योरेंस कवरेज जिसके बारे में मैंने बताया, यू कैन यूज इट. सो नाउ लेट अस गो एंड चेक व्हाट इज द निफ्टी दिसंबर 2021 premiums. Please note, you don't have to buy the ATM today because the VIX is already high at 24.86, and when it comes down, best is 15, but if it goes below 20 also, that will be the right time. So you have to wait till December 2020 to buy the ATM Nifty ATM put of 2021 December. Okay, now let us go and see, let us check what is there in Nifty option chain. अब हम पहुंच गए हैं NSE का ऑप्शन चेन में. देखिए, मैं अभी भी द ओल्ड वन यूज करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा जो नया वाला ऑप्शन चेन NSE का है वो थोड़ा उसमें थोड़ा मुझे तकलीफ होता है. आई स्टिल यूज द ओल्ड फॉर्मेट. ये 26 नवंबर का डेटा दिखा रहा है. तो देखिए, हमको ये जो 26 नवंबर है इसको हमको चेंज करना है फॉर दिसंबर. हाँ, 2021 का एक्सपायरी डेट है 30 दिसंबर, तो हम वहां चलते हैं. अब आ गया दिसंबर 21 का पेज ऑप्शन चेन. अब देखिए, अभी हमारा जो मार्केट है 12,263 है. तो हम क्या कर सकते हैं? 12,263 तो लिक्विड नहीं है. हम लोग 12,000 का जो पुट ऑप्शन है, ये 705 है आज का दिन में. आप इसको अभी मत कीजिए, मैं बता रहा हूं. यू वेट टिल द VIX कम्स डाउन, एंड द बेस्ट टाइम लिक्विडिटी ऑल्सो विल बी मोर इन दिसंबर 20. अब 1.5 महीना 1 महीना बाकी है. तो ये 700 रुपये का पुट बाय कर सकते हो, और उसके बदले में आप यू कैन, वेयर इज द, yeah, now 8,500. Okay, 8,500 is liquid as on date, which is about 136. So आप इसका जो पुट जो है 8,000 पुट का, आप उसको सेल कर सकते हो. अगर चाहो तो नहीं भी कर सकते हो. Why I am telling you to do it? Because जो आपका कॉस्ट है 705 का जो कॉस्ट है आज का दिन में, यू कैन रिड्यूस दैट कॉस्ट बाय 136 रुपीज, एंड यू विल बी इंश्योर्ड फॉर फॉल फ्रॉम 12,000 to 8,500. तो दोस्तों, अब समराइज करते हुए मैं आपको यह कहूंगा, इस मेरिट पुट स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है. पहला नंबर तो यह है, जब कोई क्रैश होगा जो कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तब यह आपको फायदा देगा. दूसरा क्या होगा, जब क्रैश होगा, आपको मैं बताया, जो 2,62,000 या उसी के आसपास का जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, दैट मनी यू कैन यूज इट फॉर बाइंग स्टॉक एट लोअर लेवल एट चीपर प्राइस. तीसरा क्या है, कभी कभी हम लोग रात में नींद खराब हो जाता है, रे मार्केट डॉ जोन्स यूएसए में गिर गया है इतने बड़ा जबल. कभी कभी रात में हम लोग पता लगाते हैं कि यूएसए मार्केट में
इंडेक्स बड़ा काफी जोर से क्रैश किया है बिकॉज कुछ कारण के लिए, या हांगकांग में क्रैश किया है, इंडिया में मार्केट खुलेगा तो हम भी ओपनिंग देखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। तो ये जो घबराहट होता है, ये जो बेचैनी रहता है, इस तरीका का अगर आप एक मेरिट पुट बाय किए हो तो ये चिंता से आप दूर रहेंगे। तो ये तीनों बड़ी चीज हो गया। ये तीनों चीज को हम मिलाकर कहते हैं एक इंश्योरेंस है। हाँ, ये बात सही है। लोग पूछ सकते हैं कि भाई हम ये जो है हम इंडेक्स में क्यों बाय करें, क्यों नहीं स्टॉक में करें। भाई आप स्टॉक में कैसे कर सकते हो? आप स्टॉक में कर नहीं सकते हो। आपके पास सिर्फ एक स्टॉक नहीं है जिसके लिए आप इसे करोगे। एंड मोर ओवर इसमें जो प्रिंसिपल बताया, उस प्रिंसिपल स्टॉक के लिए लागू नहीं होगा। आप फार फार अवे, आज के दिन में क्या आप रिलायंस हो या टाटा स्टील हो या एचडीएफसी बैंक का, क्या आपको दिसंबर 2021 का पुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक लिक्विडिटी जो मिलेगा सिर्फ निफ्टी में मिलेगा और बैंक निफ्टी में भी कुछ हद तक मिलेगा। तो इसी के लिए तो आप स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आप इसमें यूज नहीं कर सकते, तो सिर्फ इंडेक्स ही यूज कर सकते हो। लेकिन और भी इसमें खामियां है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी 2 नवंबर को जो हुआ था, उस दिन मार्केट क्रैश नहीं किया, मार्केट ऊपर गया है, लेकिन जिनके पास रिलायंस के शेयर थे वो एकदम जबरदस्त 150-60 पॉइंट नीचे आ गए थे। और 150-60 पॉइंट इन रिलायंस इज अ वेरी बिग लॉस। तो उसके लिए तो यह स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करेगा। लेकिन ध्यान में रहे, जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ये सब चीज तो रहता ही है, ये रिस्क रहता है। बट इन द लॉन्ग रन वी ऑलवेज मेक प्रॉफिट। दैट इज वाई पीपल एडवोकेट यू शुड इन्वेस्ट इन एसआईपी। और जो लोग जानकारी रखते हैं वो लोग डायरेक्ट शेयर्स भी खरीदते हैं, जिसके बारे में मैं एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाता हूं जिसका नाम है कैश सिक्योर्ड पुट सेलिंग। उसके बारे में कई सारे वीडियो बना चुका हूं। जो टोटल जो उसका जो स्ट्रेटेजी का पूरा नाम है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप पुट नीचे सेल करते हो, फिर शेयर आ जाने के बाद कॉल ऊपर में फिर सेल करते हो। इसमें आप कंटिन्यूअसली पैसा कमाने का जरिया बनाते हो। लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जब कैश सिक्योर्ड पुट आप सेल किए हो और वो असाइन हो जाता है, क्योंकि मार्केट नीचे गया तो आपको शेयर खरीदना पड़ता है, और जो खरीदा आप उसमें भला ही आप रेंटल इनकम एवरी मंथ बाय सेलिंग कवर्ड कॉल कर सकते हो, लेकिन उसका भी इंश्योरेंस जरूरी है। तो इसके बारे में आपने एक मैं सुझाव दिया, उसके बारे में आप लोग चिंता कीजिए, सोचिए वेदर ये आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। अगर इस सब्जेक्ट का ऊपर आपका कोई क्वेरी है या इसके बारे में कोई और सजेशन है, नीचे दिया गया है जो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर अपना कमेंट दीजिए। कोई सवाल है तो जरूर पूछिए और मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो यहां समाप्त करने से पहले मैं फिर एक बार आपको बोलूंगा, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।